गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो यार आज हम बात करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस के बारे में कि आप सोशल साइंस को कैसे कवर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर है इस चैनल के बारे में, जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ यार वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब ये होगा कैसे? तो ये होगा विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स जो बहुत मेहनत के साथ बनाए गए हैं। एंड आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, पूरे इंटरनेट पे आपको इससे ज़्यादा क्रिस्प और बेस्ट रिविजन नोट्स इस टाइम पर नहीं मिलने वाले। तो इट इज़ जस्ट अ सैम्पल। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, बट ये नोट्स देने से पहले और इससे पहले कि आप नीचे जाके इनको डाउनलोड करो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी सोशल साइंस में जिसकी हेल्प से मैंने अपने तीनों प्री बोर्ड्स में 99 मार्क्स और बोर्ड एग्जाम्स में 99 मार्क्स स्कोर किए थे। तो वो कैसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है इन सबको करते हुए, सोशल साइंस को अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है यार, ये आपके नोट्स हैं जो बनाए गए हैं, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये बहुत ब्यूटीफुली तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं। इस नोट्स में मैंने पिक्चर्स भी इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये नोट्स बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लिखने वाले नोट्स नहीं हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। इसके आगे स्पेसेस भी हैं, आप इसमें अपने पॉइंटर्स भी ऐड कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फोटो स्टैट दीज नोट्स। इन नोट्स को लेकर के जो आप फोटो स्टैट कराओ, आपके पूरे के पूरे सोशल साइंस के टर्म 2 के नोट्स आपको मैं दूंगी। अब बात करते हैं ये चीज़ें करनी कैसे हैं, सोशल साइंस को 2 डेज में कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल देखते हैं, मैंने कुछ चैप्टर्स के एनिमेशन डाले हुए हैं, सारे चैप्टर्स के नहीं हैं, बट जिन चैप्टर्स के एनिमेशन है आप पहले उन चैप्टर को समझ लो। उसके बाद दूसरा जो मेजर स्टेप है वो क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बिकॉज दैट इज बाइबल। किसी भी बच्चे को जिसको भी सोशल साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एनसीईआरटी पढ़े। अब एक एनसीईआरटी का चैप्टर है, मैं क्या करती थी, लेट सपोज एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, मैं चलो पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जांपल लेती हूँ बिकॉज मेरे हाथ में पॉलिटिकल पार्टीज के नोट्स हैं। तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर ओपन किया। अब उसको ओपन करने के बाद अगर वो चैप्टर 8 पेजेस का है तो उसको डिवाइड कर लो 4 स्लॉट्स में, कि पहली बारी में 2 पेजेस पढ़ूंगा, उस 2 पेजेस को पढ़ने के बाद उसके नोट्स लिखूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ूंगा, मेरे 2 पेजेस हो गए कंप्लीट। यानी कि 2 पेजेस 2 पेजेस करके आपको करना है, मतलब टॉपिक कंप्लीट करना है 2 पेजेस तक जितने आते हैं। अब करना क्या है, ओपन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें आप उसको सिंपली रीड करना शुरू करो। कुछ ज़्यादा अपने को स्ट्रेस मत डालो, सिंपली रीड करो और समझने की कोशिश करो वो क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 पेजेस रीड और अंडरलाइन करने के बाद आपको ये नोट्स अपने हाथ में रखने हैं और उसके बाद आपको देखना है जो पॉइंटर्स आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किए हैं वो क्या इस नोट्स में है। तो 99% चांस ऐसा होगा कि जो आपको एनसीईआरटी पेजेस में इंपॉर्टेंट लगे वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि ये नोट्स एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। तो आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। अगर बाई चांस कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो उसके लिए आप साइड की दी हुई स्पेसेस में पॉइंटर्स बना के लिख सकते हैं। आपका काम हो गया, आपने पूरी बुक पढ़ ली, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स आपके पास ये हैं, केवल 6 to 7 पेजेस में हर एक चैप्टर के नोट्स हैं, आपने नोट्स भी कर लिए। अब तीसरा स्टेप क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आंसर्स का, कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, दीदी क्वेश्चन आंसर्स कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग बोलोगे ठीक है हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने नोट्स बना लिए, बट बोर्ड्स में तो हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे। तो मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ इस नोट्स के बारे में, कि जो भी चीज़ें हैं ना, इसके इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने बाहर ही लिखा हुआ है। पहला है कि हमें पार्टीज की क्यों ज़रूरत है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ये सारा इंडेक्स मैंने आगे लिख रखा है आपके लिए ऑलरेडी। तो आप जब अपने नोट्स खोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जैसे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं टेबल की फॉर्म्स में। तो यही नोट्स आपको क्वेश्चन आंसर्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप अपने आगे कोई रिफ्रेशर खोल दो या इंटरनेट खोल दो, उसके बाद आप जब क्वेश्चन आंसर्स उससे देखोगे, उस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने यही नोट्स पढ़े हैं। और आप क्वेश्चन आंसर्स जब देखोगे तो आप क्वेश्चन आंसर जहाँ से देख रहे हो वहाँ पे आंसर भी आपको मिलेगा, वो आंसर और इस आंसर को कोलैबोरेट करके एक अच्छा आंसर बना सकते हो। और एक सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि एक एक करके क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लो, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको यहीं पे साइड में कुछ चीज़ें दिख जाएंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला 1 पार्टी सिस्टम, तो ये आंसर्स आप यहाँ से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बोला 1 पार्टी सिस्टम, आपने लिखा 1 पार्टी सिस्टम कंट्रोल्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। क्विक डिसीजन मेकिंग, वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, ऑब्वियसली क्विक डिसीजन होगा, 1 पार्टी सिस्टम है तो उसको डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 2 पार्टी सिस्टम क्या है, जो पावर है ये यूजुअली चेंज होती रहती है 2 पार्टीज़ के बीच में, कभी एक के हाथ में आती है कभी दूसरे के हाथ में। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं।
जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन एग्जाम में कैसे लिखना है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, पिक्चर्स भी मैंने डाली हुई है आपके लिए। क्वेश्चन आंसर, नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ इसी में रिजॉल्व हो जाएगा। कई नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि हिस्ट्री जिसमें नेशनलिज्म आएगा आपके पास, उसमें बेटा आपको इंपॉर्टेंट भी लिखा होगा आगे कि इंपॉर्टेंट है और वहीं से आप आंसर्स बना सकते हो। ये क्रिस्प और शॉर्ट है, इतनी इजी लैंग्वेज में है कि हर एक 10th क्लास का बच्चा बिना गूगल ओपन करे इन नोट्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गया बेटा, बट आपके लिए ये नोट्स बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप नीचे जा करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक चीज़ है, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं नीचे आपको लिंक दे रही हूँ, वहाँ से मैं आपको सारे के सारे नोट्स वहीं पर अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से भी नोट्स ले सकते हैं, बट कई बार आपका लिंक काम नहीं करता है, आपको प्रॉब्लम होता है, तो क्योंकि टेलीग्राम पे मैं नए नए चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। और दूसरी चीज़, प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट्स किया करो, मुझे बताया करो कि दीदी हमें ये टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूंगी। सो सी यू सून बच्चे, ऑल द बेस्ट, बाय।